हमारी ट्रेन ये पीछे आ चुकी है, इसमें बैठते हैं और उसके बाद पूरा चिड़ियाघर आपको घुमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको कुछ आमदीद कहता हूँ। वैसे तो पाकिस्तान रेलवेज़ की तमाम ट्रेनें हमने आपको दिखाई है, मगर चिड़ियाघर की आपको मिनी ट्रेन जो है वो आपको दिखाएंगे, जो कि चिड़ियाघर के मुख्तलिफ पॉइंट से होती हुई वापसी अपने रूट की तरफ आती है। इसका एक मखसूस रूट है जहाँ पर पूरा चिड़ियाघर आपको जो है वो बज़ाहिर देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग बच्चों के हमरा आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और पूरा चिड़ियाघर घूमते हैं। आज इसी ट्रेन में आपको लेकर जाएंगे जो कि मिनी ट्रेन है। बिलाल भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बिलाल भाई, पाकिस्तान रेलवेज़ की कौन सी ऐसी ट्रेन है जो हमसे बच गई हो हमारे कैमरे से? इस बार चिड़ियाघर की एक ट्रेन बच गई थी, तो हमने उसको भी जो है अपने कैमरे में जो है महफूज कर लिया है। टिकट इस वक्त हमने ले ली है 50 और 50 100 रुपये की, ठीक है। 50 रुपये की एक टिकट है। और बच्चों की कितने की है? बच्चों की 30 रुपये की टिकट है, बड़ों की 50 रुपये की टिकट है। वैसे तो पाकिस्तान रेलवेज़ की हमने तकरीबन तमाम भी ट्रेनें कैप्चर कर ली हैं, जो प्राइवेट चल रही हैं, जो गवर्नमेंट के पास हैं, पाकिस्तान रेलवे के पास है, वो सब हमने कर ली हैं। लेकिन आज हम आए थे चिड़ियाघर पे, हमने देखा कि यार इसको भी कवर करते हैं। एक ट्रेन है, लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, खासतौर पे इस ट्रेन पे हमने देखा काफ़ी रश है, बहुत सी पब्लिक यहाँ पे मौजूद है, बच्चे बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं इस ट्रेन में। तो हम भी आज इस ट्रेन में सफ़र करेंगे और दिखाएंगे पब्लिक को। बिलाल भाई, इतनी ट्रेन जो पाकिस्तान रेलवेज़ की जो ट्रेन हम देख रहे हैं, इतना रश तो पाकिस्तान रेलवेज़ की ट्रेन में भी नहीं होगा जितना रश जो है वो कराची की चिड़ियाघर की ट्रेनों में नहीं होता है। पाकिस्तान रेलवेज़ की ट्रेन में भी ज़्यादा रश होता है, खासतौर पर ईद के मौक़ों पर। तो छत पे भी अक्सर मैंने बैठे हुए लोग देखे हैं ईद के दिनों में और एक मुहर्रम के दिनों में। अक्सर ऐसा होता है कि जो है वो पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन फुल होती हैं, ठीक है। लेकिन तो यहाँ भी माशाल्लाह बहुत, लेकिन यहाँ पे कहना चाहूँगा हम बच्चों का ज़्यादा रश है, ठीक है। यहाँ फैमिलीज बड़ा एंजॉय कर रही हैं, बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बगैर किसी टाइम ज़ाया कि हम चलते हैं, हमारी ट्रेन ये पीछे आ चुकी है, इसमें बैठते हैं और उसके बाद पूरा चिड़ियाघर आपको घुमाते हैं। चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं और वो भी बोगी में नहीं बैठे, हम बिल्कुल इंजन में बैठे हुए हैं। यानी कि भाई इस वक्त जो है वो रेडी है, सिर्फ सल्प मारेंगे और उसके बाद फिर ट्रेन चल पड़ेगी। और गार्डन चिड़ियाघर के कौन कौन से स्टेशन हैं, कौन कौन से मखसूस रूट हैं, वो हम आपको पूरे कैप्चर करते हुए दिखाएंगे। कैसा लग रहा है भाई, आपने इस वक्त अपने जहाज को बल्कि ट्रेन को जो है वो उड़ाना शुरू कर दिया है? कैसा, कौन कौन से रूट से हम गुजरते हुए जाएंगे? रूट तो पड़ेंगे, मुमताज़ बेगम पड़ेगा, श्यामगढ़ पड़ेगा, फिर जेबरा आएगा, फिर नीलगाय होती हुई दोबारा हम लोग रिटर्न वापसी आएंगे। ये पॉइंट पड़ेगा। हाँ बस। तो अभी हमने बात कर ली है भाई से और उसके बाद फिर जो है वो हम पूरे रूट आपको दिखाते हुए लेकर जाएंगे। और कंडक्टर भी है इधर वो जो टिकट लेने वाला होता है ना, कंडक्टर भी टिकट चला रहे हैं। वो माशाल्लाह अच्छी सहूलत दे रहे हैं, बच्चों का फ्री है। ईद पे हमने बच्चों का फ्री रखा हुआ है इसी वजह से। और बाकी जानवर अच्छे हैं, एंजॉय हो रहा है, अच्छी फैमिली आई हुई है, घूम रहे लोग। सीट बेल्ट बांध लो, ये है कि ट्रेन में झटके लगते हैं, कुछ भी हो सकता है आप लोगों को। चले जी, इस वक्त हम रवाना हो रहे हैं और गार्डन चिड़ियाघर के रूट को जो है हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त हम कराची चिड़ियाघर में ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन जो है वो रवाना हो चुकी है। और ये ड्राइवर साहब जो है वो उसने अपना सीट बेल्ट बांध लिया है और कराची चिड़ियाघर के मुख्तलिफ पॉइंट से हमें लेकर जा रहे हैं, जो कि पहला पॉइंट होगा मुमताज़ महल मेरे ख्याल है। और उसके बाद फिर होते हुए हम बिल्कुल राइट साइड से होते हुए दोबारा से अपने रूट की तरफ आएंगे। मगर ट्रेन में बैठ के इतना मज़ा आ रहा है, आप यकीन जाने, पाकिस्तान रेलवेज़ की ट्रेन का एक अपना अलग मज़ा है, मगर चिड़ियाघर में आने के बाद इस ट्रेन में बैठने का भी एक अपना अलग मज़ा है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान रेलवेज़ में आपको जो है वो पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, मुख्तलिफ जो नेचुरल चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। मगर यहाँ पर आपको कराची चिड़ियाघर में मुख्तलिफ जानवर देखने को मिलते हैं, मुख्तलिफ नस्ल से, मुख्तलिफ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपको देखने को मिलते हैं। और इस वक्त हम बिल्कुल राउंड अबाउट के पास पहुँच चुके हैं और सामने अगर देखें ये आबशार बना हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का आबशार है और हाल ही में इसको जो है वो बनाया है।
और बहुत अच्छा लगता है। नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, लेकिन अच्छा है। और इस वक्त भरपूर लोगों का जो है वो रश लगा हुआ है। पीछे की तरफ अगर आप देखें, लोग जो है वो बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तकरीबन 2 बोगियों वाली ये ट्रेन है और लोग ज़्यादा हैं, बोगियाँ जो है वो कम पड़ गई हैं। इसके अलावा ये सांप घर जो बड़ों का टिकट 40, बच्चों का टिकट 20 रुपये, ये सांप घर है। इसमें आपको जो है वो सांप घर देखने को मिलते हैं। और दूसरा फोटोग्राफर भी जो है वो, ये बोट्स वगैरह यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। बच्चे जो है वो आकर इस तालाब में खूब एंजॉय करते हैं, कश्ती में बैठते हैं आर्टिफिशियल, और बड़ा मज़ा करते हैं। और इसी के साथ ही ये हम मुमताज़ महल की जानिब बढ़ रहे हैं। और मुमताज़ महल की अपनी एक कहानी है, जिसकी वीडियो जो है वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूं, वरना मेरे चैनल के ऊपर आप विजिट करके मुमताज़ महल का इंटरव्यू भी बाकायदा देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो राउंड अबाउट है, जहाँ पे एक छोटा सा, वैसे तो पार्क आपको जगह जगह मिलेंगे, हर जगह आपको पार्क मिलेंगे। कराची चिड़ियाघर की खासियत ही यही है। भाई को कहूँगा कि हॉर्न थोड़ा सा कम मारे, क्योंकि हमारी आवाज़ें आप तक नहीं पहुँच पाएंगी। तो ड्राइवर साहब जो है वो इस वक्त हॉर्न कम बजाएं, क्योंकि हॉर्न इसको बजाना बड़ा ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि वजह यह है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं। हॉर्न ना बजाएं तो फिर लोग साइड पे भी ना हो। तो इनकी मेहरबानी, इनका शुक्रिया कि इन्होंने हमारे कहने पे जो है वो हॉर्न बंद कर दिया। और ये कराची चिड़ियाघर के नज़ारे हम आपको कराते हुए लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी है यहाँ की कि यहाँ पर जो है वो दरख्त ही दरख्त है, फुल हरियाली है। कोई कितने 9,000 से ऊपर दरख्त है। ये भाई कह रहे हैं 9, एक मिनट माइक लगा लें। यहाँ पे तकरीबन 9,000 के करीब दरख्त मौजूद हैं। और इसके अलावा कुछ दरख्त तो ऐसे हैं जिनकी तारीख 100 से 120 साल पुरानी है। ये लास्ट टाइम ही कोई चैनल पे मैंने देखा था, तो मैंने आपसे भी शेयर करता था इस बारे के अंदर। हाँ, वो चलते फिरते चैनल होगा। इधर तो मेरा माइक चले जी। इस वक्त जो है वो हम तकरीबन को ये तीसरा स्टेशन था। मुमताज़ महल के बाद हम दोबारा से अपने वापसी वाले रूट की तरफ जो है वो रवा दवा हैं। ये सामने देखें राउंड अबाउट है, जहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर बैठती हैं, खाना खाती हैं, एंजॉय करती हैं। और थोड़ा सा मैं लोगों को भी कहूँगा कि कचरा वगैरह ना फेंकें। वैसे तो KMC के मुलाजिमीन यहाँ पर हैं, स्वीपर वगैरह काम करते हैं, लेकिन शहरियों को भी चाहिए कि वो कचरों की जो है वो कचरा ना फेंके। डस्टबिन मौजूद है, डस्टबिन में डालें, मगर यहाँ पर हमें कचरा वैसे भी देखने को जो है वो मिलता है। और इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा बात करने जा रहा हूँ जी, हरियाली की बात कर रहे थे। कराची चिड़ियाघर की असली खासियत ही यही है कि यहाँ पर आपको कदीमी दरख्त देखने को मिलते हैं, पीपल के, नीम के, बादाम के। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जो गर्मी को तोड़ने वाले हैं। अब हम पहुँचे ये जो रेलगाड़ी का जो चौथा स्टेशन है, जिसको अनारकली बाग कहते हैं। अनारकली बाग में इस वक्त हम पहुँचे हैं, जो कि ड्राइवर साहब अनारकली बाग हमें दिखाते हुए लेके जा रहे हैं। इमली स्ट्रीट जी, सारे इमली के दरख्त हैं। अच्छा, सारे इमली के दरख्त हैं। 95% इमली के दरख्त हैं सारे इमली के दरख्त जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये सामने आप देखें, ये अनारकली बाग, बारादरी कहते हैं इसको। यहाँ पर दिलीप कुमार ने भी जो है वो बड़ा विजिट किया था। और इसके अलावा मुख्तलिफ ड्रामे जो है, मुख्तलिफ फिल्में जो है यहाँ पर शूट हुई हैं। और इसी के साथ साथ इस वक्त हम फूड कोर्ट की तरफ पहुँचे, जो कि ये 5वां स्टेशन है इस रेलगाड़ी का। और इस फूड कोर्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं, बिरयानी, कोरमा, इसके अलावा चिकन कढ़ाई, ब्रोस्ट, और इसके अलावा फ्रेंच और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और सामने की तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको, ये अनारकली किसी दौर में जब जिंदा हुआ करती थी, हथनी, उसका एक रूट हुआ करता था। और लोग जो है वो हथनी पे बैठ के जो है वो सफ़र करते थे। आज भी लोग उसको बड़ा याद करते हैं, बड़े लोग। और जो लोग देख रहे हैं, पुराने लोग, उनको यकीनन याद होगी अनारकली। अभी भी 2 एलिफेंट यहाँ पर मौजूद है। और ये इसके बाकायदा रूट हुआ करते थे, जहाँ पर लोग बड़ा एंजॉय करते थे हाथी पर बैठ के। अब चूंकि हाथी से लोग महरूम हो चुके हैं, अब इसको तैयार कर रहे हैं हाथी को, अल्लाह करे कि वो इस काबिल हो जाए बैठने के। और हम ट्रेन में, जो कि मिनी ट्रेन है कराची चिड़ियाघर की, हम अपने आखिरी स्टॉप पे पहुंच चुके हैं। और बहुत मज़ा आया हम लोगों को इस ट्रेन में, बड़ा एंजॉय हमने किया है। ड्राइवर साहब बड़े अच्छे थे, और इसके अलावा कंडक्टर साहब भी बड़े अच्छे थे, और लोग भी बड़े अच्छे मिले हमको यहाँ पर। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, हमारा आ गया स्टेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।